अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो फिर से इरेशनल नंबर्स है। वी हैव टू रिविजिट इरेशनल नंबर्स टुडे। यह है आपकी एक्सरसाइज 1.3। अत मज इरेशनल नंबरन सतन आज बे अक लट डील करें। याद आए इरेशनल नंबर्स, any number that we cannot put in the form of p by q. We can't put in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. यह तांश पढ़ित आज करो इस गोडन अख थ्योरम प्रूव। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूजन सही थ्योरम लेट p be a prime number let p be a prime number। p मानान कह प्राइम नंबर क्या गो जो आप जानते हैं। प्राइम नंबर डिवाइड कहीं नंबर कर सिवाय 1 बे नंबर इटसेल्फ। p मानान युथी प्राइम नंबर। इफ p divides a square, अगर p a square divide कर, if this number p divides a square where a is any positive integer, p अगर a स्क्वायर्स डिवाइड कर ये a सोन कह ते पॉजिटिव इंटीजर आस देन p डिवाइडस a also तेल आस p a डिवाइड कर। तो यह है आपकी थ्योरम आय तो समझ क्या p कह ते प्राइम नंबर अगर p a स्क्वायर डिवाइड करान where a is any positive integer then तेल आसि p a ते डिवाइड करान। 3 अख प्राइम नंबर अगर 3 9 स्क्वायर्स डिवाइड कर, अगर 3 9 स्क्वायर्स डिवाइड कर इट मीन्स 3 कर 9 डिवाइड। 9 स्क्वायर मीन्स 81। अगर 3 81 डिवाइड करान तेल आस 3 9 डिवाइड करा। चलो देखते हैं कर सा। यस 3 2s are 6 अत बचाए 3 7s are 21 गो 3 कोर 81 डिवाइड दैट मीन्स 3 गस तेल 9 डिवाइड करुन बिकॉज 81 is 9 square and you know 3 also divides 9। यह सन थ्योरम। अथ थ्योरम पे एन वाज एक्सरसाइज कि व्हेन p divides a square then p divides a। वन करो इस प्रूफ विद इन फ्यू स्टेप्स। थोड़ा कि स्टेप लिखो इसका प्रूफ है। इस तरह है प्रूफ। let us consider इस करो consider यूजन a let us consider prime factorization of a, prime factorization of a is prime factorization करो इस consider that is a is equal to p1 into p2 into p3 etc
so on up to Pn. A is asnish kantha positive integer. Yemich prime factorization is manan P1, P2, P3 so on Pn ताई. ठीक है, कंसिडर योड़े करन, हम इसको सपोज करते हैं, मानते हैं. इतकन कुंते नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इतकन से हेड इस बनावन छु, तो वहाँ से जो नंबर्स हमें मिलते हैं समझ आसान प्राइम फैक्टराइजेशन तीम नंबरिच. इतकन चीज कंसिडर करन, हम इसको खुद सपोज करते हैं, मानते हैं कि a प्राइम फैक्टराइजेशन P1, P2, P3 up to Pn. तो therefore अगर इस a स्क्वायर वुचो तेल क्या बन a स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन. a स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आइस तेल दैट विल बी सो आइस ये P1 into P2 into P3 so on Pn ताई into स्क्वायर means 2 times दाई फिरन, लिहाजा गैस बे रिपीट ये P1 into P2 into P3 so on up to Pn. Yes, a square is prime factorization. Let's say you multiple demo, we will get a square is equal to P1 gets P1 square, P2 go P2 square, P3 square so on up to Pn square. ये बना ऐसे a square is prime factorization. ठीक. So it's known to us. It is given that P starts it divides a square. So it is given that P divides a square. P a square is divide करन. तो जब P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट मीन्स P तिल इंक्लूड यूजन a स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें P भी इंक्लूडेड है, तथ मज तेल P युक आसन ते जरूरी. ठीक, ये कितकन चेस वनान, दिस इज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स मज क्या चेस पढ़मुत कि युस कंते कंपोजिट नंबर आसान छ, we can express that in the prime factors, product of prime factors. So लिहाजा by that theorem we can say use a square prime factorization छु, a square चूंकि start सी मज थोमुत कि अत p डिवाइड करान, that means यम किस prime factorization मज गैस p इन्वॉल्व गछुन, सो गैस अत मज मौजूद आसुन. तो हम लिखेंगे by fundamental theorem of arithmetics. By fundamental theorem of arithmetics, we can say P is also in the prime factorization of a square. इन ये गैस a स्क्वायर यूज प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें p का होना जरूरी है. ये तथ मज p युक आसन जरूरी तेल क्या मतलब गो ये, इट इम्प्लाइज दैट तेल मुक मतलब p इज 1 among P1 into P2 into P3 so on up to Pn. यम प्राइम फैक्टर्स a स्क्वायर यमो मस्तिल कुछ थाई अखा p ते. इट मीन्स यमो इतो मज गैस कंसा आसुन p, because p is included in the prime factorization of a square. तो जब इसमें p एग्जिस्ट हो रहा है, दैट मीन्स P हॉट चूंकि पाई A यूजन A सज प्राइम फैक्टराइजेशन तो P1 P2 P3. तो ये P1 P2 P3 मजन
P exist gasan chu, that means here it implies that P divides A also. P tel A is divide करा. ये हमारी थ्योरम थी कि अगर P A स्क्वायर्स as डिवाइड करान तो यह ज़रूरी फॉलो होता है कि P as A इस tel डिवाइड करा. तो यह आस्ते आमुत कुछ हदस तामत समझ है, तो ये थ्योरेटिकल ही, लेकिन समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. इमी अंदाज ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1.3 युस एक्सरसाइज तक प्रूव कर under root 2 is irrational, under root 3 is irrational, under root 5 is irrational, etc. तथ मे यमी अंदाज theoretical method अत वनान contradiction proof. Contradiction proof कि let us suppose first something, then we will prove that our supposition was wrong. गड करो इस कह चीज suppose, मानो कह चीज पाने, तम पत करो प्रूव कि अस मोनमुत ओस वो गलत निकला. तो ये गलत आस द्रामुत तम सत रिजल्ट मिलान कि तेल बदल चीज़ ठीक, ये ओतान सपोज कर वो चीज़ ठीक नहीं था. अत वनान मैथमेटिक्स मज कंट्राडिक्शन प्रूफ. तो इसी कंट्राडिक्शन प्रूफ से हम आने वाली इस एक्सरसाइज को अब करने जा रहे हैं. Question number 1 is prove under root 5 is irrational. This is exercise 1.5, not 1.5, 1.3. Question number 1. Under root 5 चेस प्रूव करुन कि दिस इज रैशनल नंबर. ठीक, तो यही थ्योरेटिकल मेथड अप्लाई करुन, चाहे तो अंडर रूट 5 आस, अंडर रूट 3 आस, अंडर रूट 2 आस, अंडर रूट 7 आस, 13, 23, इम अंदाज तह नंबर तुम प्रूव आस करुन यह इरेशनल नंबर. यम स्टेप्स वनसन ये मज लिखो, वही स्टेप्स आपको उस क्वेश्चन में भी लिखने हैं. लिहाजा आपका जो मैथमेटिक्स है तथ पे एग्जाम्पल मज अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, तो इस एक्सरसाइज 1.3 तथ मज गुक क्वेश्चन अंडर रूट 5. यह जरूरी ये मज पगह एग्जामस कह तथ नाव अंडर रूट 7, वहाँ पे अंडर रूट 9, नो अंडर रूट 9 नहीं, अंडर रूट 13, अंडर रूट 23, अंडर रूट 17 प्राइम नंबर्स, ये मज यह कह. तो जिस प्रोसीजर से हम इस वक्त अंडर रूट 5 को प्रूव करेंगे, सेम प्रोसीजर आप लोगों को अप्लाई करना है. तो लिहाजा अच्छे से समझ लो. सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे वन वन में अच्छे सपोज गड कर कह चीज एज्यूम कर. इस करो एज्यूम, लेट अस एज्यूम that under root 5 is a rational number. और n लिख में कैपिटलस मज, अमुक मतलब गो फिलहाल रैशनल नंबर. गोडनुक स्टेप कुन त क्वेश्चन यही, लेट अस assume that under root 5 is a rational number. अगर 23 आसे, let us assume that under root 23 is a rational number. Let's assume that under root 7 is a rational number. So we can find A and B. तेल हेको अस फाइंड करित A and B, two integers. We can find A and B, two integers, such that under root 5 is equal to A by B. ठीक,
दोयम स्टेप क्या थवन याद अस सो वी कैन फाइंड तेल हेको अस छंडित ए बी ज इंटीजर सच दैट सोन √5 या ये √7 या ये √3 √2 दैट शुड बी इक्वल टू a by b यानी √5 कंसिडर कोर यह रैशनल नंबर चूँकि हम जानते हैं इस रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q लिखित हेकान इसलिए आसन तेल एग्जिस्ट गसान a तो b तम ज इंटीजर यथ फॉर्म मज √5 हेकोन लिखित और दोयम चीज यम a एंड b यम जन वायर a एंड b आर co-primals ये a एंड b आसन co-primals अत सत लेखुन वायर a एंड b आर co-primals मीन्स कि यमन आस न वन वरई कहीं फैक्टर कॉमन समझ आस आमुत क्या लेखुन दोयम स्टेप कि तेल हेको अस फाइंड आउट करित a एंड b तम ज इंटीजर यमन दोन इंटीजरन ये सोन √5 बराबर आस बे आसन a एंड b co-primals मीन्स वन वरई आस यमन कहीं कॉमन फैक्टर ओके आगे चलिए इसके बाद इट फॉलोज दैट यथ करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √5 तो 20 दिमो मल्टीपल ये बन √5b इज इक्वल टू a नॉर्मल चीज ये आता समझ इसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों साइड करो स्क्वायरिंग यमन बन √5b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर ठीक स्क्वायर दिमो √5 स्क्वायर रूट गैस कैंसल 5 नेट तो हमें मिलेगा 5 ये 20 दिमो स्क्वायर ये बन b स्क्वायर यम लकट चीज तक पता यानी स्क्वायर √5 तो दिन ये स्क्वायर 20 तो दिन दैट बिकॉज इट इज होल मतलब दोनों ये अंदर किन आसन ब्रैकेट्स अंदर किन उन सब का ये है तो यहाँ पे क्या मिला 5b स्क्वायर दिस इक्वल टू a स्क्वायर देखिए अगर इस ये b स्क्वायर मज 5 तुलन वापस यह कोत गस यह गस a स्क्वायर डिवाइड दैट मीन्स 5 कोर a स्क्वायर डिवाइड नन जरूरत कह आपको समझना है कि वी कैन टेक दिस 5 टू RHS व्हाट विल हैपन ये गस डिवाइड इट विल डिवाइड a स्क्वायर ठीक तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला या था इस नाउ इक्वेशन फर्स्ट तो इस इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या पता चला कि 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है सहल यम प्रोसीजर्स यम जन स्टेप्स लगाओ थोड़ा आपको ध्यान देना है तो यहाँ से हमें पता चला 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये लिखेंगे हम from first it follows that 5 divides a square तो जब 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा अभी हमने थ्योरम पढ़ी है तो क्या होगा 5a को भी डिवाइड करेगा कोता साल अभी हमने पढ़ा ना थ्योरम में when p divides a square that means p divides a also similarly when 5 divides a square it means 5 divides a also तो वो लिखना भी जरूरी है ये लिखूस it means 5 divides a also इसका मतलब ये है कि 5a को भी डिवाइड करता है ठीक सो a इज इक्वल टू 5c तो इसलिए a 5c के बराबर कैसे होगा क्योंकि a से डिवाइड 5 करान जब 5 से a को डिवाइड होता है इसका तरता फिक्री अगर 3 से 12 डिवाइड गसान छ तो क्या होगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ आएगा
तेल बन 3 4s are 12 3 से 12 डिवाइड गसान तो तेल 3 से कुछ तान चीज़ मल्टीपल लगान जहाँ पे हमें 12 मिलता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर वन आर को छोड़िए a इक्वल बी क्यू तो दैट मीन्स 12 इज इक्वल टू 3 into 4 गो 3 इन कोर 12 डिवाइड दैट मीन्स 12 का बराबर 3 into something कह नंबर यम सजन पे इक्वल ई सिमिलर लेखो इस जान चूंकि a divides 5 also no 5 divides a also 5 a is divide karan 5 karan a is divide it means a is equal to 5c तो मतलब गो a आयल बराबर 5 into something 5 से कुछ चीज से मल्टीपल तक गस a बनून इत कन 3 is multiple of 4 ठीक तो a is equal to 5c अच्छा a इज इक्वल टू 5c अब सब्स्टिट्यूट इसको कीजिए सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वो तोल यह वैल्यू लगाओ कत मज इक्वेशन फर्स्टस मज इक्वेशन फर्स्ट 5b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर वन क्या a बल 5c a स्क्वायर लिहाजा 5c पे स्क्वायर सिंपलीफाई कीजिए और वी विल राइट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर देमो 5 से बन 25 c स्क्वायर ठीक तो ये 5 आनु नेमून योर वी विल राइट b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 by 5 c स्क्वायर एट क्या मिले b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 5 c स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 c स्क्वायर तो आपको क्या मिलता है अब इस इक्वेशन से ये इक्वेशन में क्या फिक्री तरन जरा आप सोचिए इतने इक्वेशन फर्स्ट मज क्या मिले कि 5 करान डिवाइड a स्क्वायरस ये अगर 5 अन यह कत गस डिवाइड b स्क्वायरस ठीक ये डिवाइड b स्क्वायरस गो अन जरूरी की तो क्या पता चला 5 ने b स्क्वायर को डिवाइड किया यहाँ लिखेंगे हम इट मीन्स दैट और इट फॉलोज दैट it means that 5 divides b square 5 divides yel 5 b squares divide कर what it follows at क्या follow गसान at क्या मिलन at मिलन कि 5 कर divide b ते it follows that 5 divides b also तेल 5 करान डिवाइड 20 ते अभी 5 ने a को डिवाइड किया अब 5 ने किसको डिवाइड किया b को इट मीन्स कि 5 कॉमन फैक्टर कम से कम a तो बे 20 लेकिन एट फर्स्ट हमने क्या लिया है a और b को प्राइम हमने कंसिडर किए थे ऐसा a तो b क्या मोनमुत को प्राइम मतलब कि 1 वारे निमन कहीं फैक्टर कॉमन लेकिन अब क्या प्रूव हुआ कि a तो 20 5 कॉमन फैक्टर ये लेखुन so 5 is common factor of a and b 5 is common factor of a and b so it contradicts our assumption एम कर सही assumption जिस चीज़ को हमने assume किया था तथ को एम contradict उससे इख्तिलाफ किया so 5 is common factor of a and b which contradicts our assumption या our supposition जो हमने किया होगा our assumption that A and B are co-primers तो इसने हमारी इस assumption को contradict किया जिसमें हमने ये माना था कि A and B co-primers हैं अब ये assumption arise क्यों हुई ये assumption युस contradiction गई सैनिस assumption ये कैसे गई arise ये कैसे गई exist अम जान ये exist इसलिए हुई हमने जो सबसे पहले अंडर रूट 5 को
रैशनल माना था वो हमने इनकरेक्ट किया था। तो जब वो इनकरेक्ट है तो फिर √5 रैशनल है। तो इस तरह से कंट्राडिक्शन मेथड के ज़रिए से हमने प्रूव किया कि √5 इरैशनल नंबर है। अच्छा, ये लिखना है चूँकि थ्योरेटिकल पार्ट याद ज़्यादा ये लिखना पड़ेगा। अत लिखो इस दिस कंट्राडिक्शन arose AROUSE this contradiction arose because of our incorrect assumption that √5 is रैशनल। तो यह assumption भी फेल हो गई कि √5 रैशनल है। thus we conclude that √5 is rational। लास्ट वाली लाइन, thus we conclude that √5 is IR irrational number। यह छ अस वनान कंट्राडिक्शन मेथड। गोडन्युक क्वेश्चन ओस तो आस थोड़ा बास्यामुत लेंथी पहनस, लेकिन ये तुम क्वेश्चन 2-3 अथी प्रोसीजर्स पे करू तो ये आपको कुछ नहीं लग जाएगा, ये बास नहीं कहीं था। ठीक, वन अगर √2 आसे √2 क्या करो तुम, लेट्स एज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। thus we can find two numbers A and B such that √2 is equal to A by B where A and B are co-primes। फिर मल्टीपल करो इट्स √2b is equal to A, स्क्वायरिंग करो ये बन √2b square is equal to A square, ये बन 2b square is equal to A square। so this suggests that 2 divides A square, that means 2 divides A। इस लिखुन ठीक, तो ये 2 कोर A ते डिवाइड, that means A is equal to 2c। ठीक, A is equal to 2c करो वापस याद में सब्स्टिट्यूट, तो क्या बनेगा, बन 2b square is equal to A square बाल गया 2 square बन 4c square, that is B square is equal to 2 से तेलियत का सबसे निकल बन 2c square। तो क्या मिला यहाँ से, क्या मिला 2 डिवाइड B square कोर 2 A square A से डिवाइड B से डिवाइड। तो हमने जो को प्राइम कंसिडर किया था वो फेल हो गई एजप्शन, दैट मीन्स हमने जो √2 को रैशनल कंसिडर किया था वो एजप्शन फेल हो गई। दैट मीन्स कंक्लूजन ये है कि √2 इज इरैशनल। कोता साल बिल्कुल कोई मुश्किल इसमें नहीं है। ठीक, अगर √3 आए थोड़ा जन करो पे एक्सरसाइजेस। √3 कर प्रूव इरैशनल, क्या लिखो इस, लेट्स कंसिडर दैट √3 इज रैशनल। thus we can find two integers A and B such that √3 as A by B is बराबर where A and B are co-primes। A तो B as co-prime वन वरे आस नमन कहीं फैक्टर कम। ठीक, ये क्या लिखो, यथ करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3b is equal to A, तम पत क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिल √3b square is equal to A square, that is 3b square is equal to A square। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 ने A square को डिवाइड किया, ये 3 A square डिवाइड कर तो 3A को भी डिवाइड करेगा। ये 3 A डिवाइड कर दैट मीन्स A is equal to 3 समथिंग, दैट इज C K वगैरह, तेल A 3C बराबर। ठीक, तो इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट 3b square is equal to 3c square, that is 3b square is equal to 3 3s are 9c square, 3 gets yored 9 is in kasar, you will get b square is equal to 3c square। what does it mean, अगर ये 3 तो yored इन्हों you guys b square is divide, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 divides b square,
जब 3 ने b स्क्वायर को डिवाइड किया बाय थ्योरम वी नो दैट 3 विल डिवाइड b आल्सो। गो 3 इनको और b से डिवाइड a से डिवाइड, तो 3a और b का कॉमन फैक्टर हुआ। तो इसका मतलब है कंट्राडिक्शन हुई कि a और b को प्राइम नहीं है। ये a तो b को प्राइम छ कि ये कंट्राडिक्शन क्या गई अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन दैट √3 इज इरेशनल। तो हम कंक्लूजन में ये लिखेंगे दस वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। तो यह मेथड है युस तक क्वेश्चन ये सिंगल आस। अगर डबल हो तो वो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, उसमें थोड़ा सा चेंज। चलिए देखते हैं। Question 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. 3 plus 2 root 5 is irrational. बिल्कुल से थे कन स्टार्ट। लेट्स एज्यूम दैट ये मैं वर्ड लिखो बे रिपीट करें ताकि समझना आपके लिए आसान होगा। Let's assume that 3 plus 2 root 5 is a rational. Correct, consider 3 plus 2 root 5 is rational. वन क्या लिखो therefore so कैसा ने लिखना से पन तरीक जिस तरह आपको अच्छा लगेगा तो लिखना। So we can find 2 integers and b such that 3 plus 2 root 5 this is equal to a by b। आगे क्या लिखेंगे where a and b are co-primers। या तम को ती इस उतम कराने से ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा सिंपलीफाई हम किसी और तरीके से करेंगे। ये जन इतकन तो कसन आस कि कह चीज़ आस प्लस कर कह चीज़ आस माइनस कर मल्टीपल कर डिवाइड कर अत मज तक करें कम कि इस रूट वोल नंबर आस ये अकु अन LHS मज बाकी सोरी नुन RHS मज पे चाहे एक स्टेपस मज नवा या दोन मज नवा दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेलिजेंस ठीक। तो यहाँ पे भी हम करेंगे वी विल राइट गो 3 नमो योर रूट 5 से 2 इसको भी यहाँ लेंगे ये थावन खाली रूट 5 वन नम दोन स्टेपन मन ताकि तुम गई समझन आसान। गोड मन बह 3 यह गई माइनस बह लिख 2 रूट 5 दिस इज इक्वल टू a बाई b माइनस गोज 3 ठीक। अगर ये क्रॉस करो 20 3 b रोज दोनों डिवाइड वो भी ठीक है, नहीं करेंगे इथे कन थाओ तब भी ठीक है। और वन नमून 2 तेल 2 नमून योड़े गस डिवाइड वन लग √5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ab माइनस 3। इस तरह मैंने रखा इसको ठीक। तो इसे क्या पता चला या तो रेस्पेक्टिव a तो b चूंकि इंटीजर्स a b इंटीजर्स लिहाजा ये सोरी नंबर तेल रैशनल। ये सोरी नंबर हम लिखेंगे सिंस a and b are integers, a and b are integers, it follows that 1/2 a by b minus 3 is a rational number। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा ये वाला एक यहाँ ना ये सोरी तेल क्या रैशनल नंबर। जब ये रैशनल है ये कच बराबर √5 तो √5 भी क्या प्रूव हुआ तेल तौर फिक्री इम सतन इस स्टेप से हमें पता चलता है कि √5 तो रैशनल। ये लिखना पड़ेगा यमन क्वेश्चन हुन प्रोसीजर बिल्कुल अमे आय थवन याद। इस लिखो इट मीन्स
it means under root 5 is also rational. Under root 5 is also, but under root 5 cannot be rational. This is already predicted. Under root 5 is irrational. So it is which contradicts the fact, that under root 5 is irrational. तो ये contradiction arise क्यों हुई? ये contradiction arise इसलिए हुई हमने जिस चीज़ को पहले ही assume किया था that assumption is wrong. लिखना पड़ेगा this contradiction arises because of our wrong assumption, that हमने wrong assumption किस चीज़ को किया था? हमने wrong assumption इस चीज़ को किया था 3 plus 2 root 5 is rational number. इसको हमने wrongly assume किया था. So because of our wrong assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. तो conclude हम क्या करेंगे? तो हम conclude ये चीज़ करेंगे कि 3 plus 2 root 5 is irrational. Thus we conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. बिल्कुल सहल लेने ये साथ तो ये प्रोसीजर तो करूँ एक दो लटन अत मज तीज फर्क गोडनिकस ते मज तीज ज़्यादा फर्क गसान कह, लेकिन जब आप 1-2 बार करेंगे ये बास तो इतनी सहल इत तो गोडनिक बास्यो. तो लास्ट क्वेश्चन इसका है. लास्ट क्वेश्चन में 2-3 पार्ट हुए में, तो मैं थोड़ा सा जल्दी दिखाता हूँ. गोडनिक 1 बाय अंडर रूट 7 नो अंडर रूट 2 ये है. तो कैसे करेंगे? बिल्कुल लेट अस एज्यूम दैट 1 बाय अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर. देन वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a and b such that 1 by 2 is equal to a by b, where a and b are co-primals. ठीक वन क्या तो याद था उस में वन कि यथ मज सिर्फ ये रूट वोल नंबर थावन, चाहे प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड ऐसा सिर्फ रूट वाला एक, बाकी सोरी नुन RHS मज. तो ये क्या ये छन त्यूता कि तो विल राइट अंडर रूट 2 यथ करो रेसिप्रोकल. यथ क्वेश्चन मज करो रेसिप्रोकल. अंडर रूट 2 खालो हूर 1 गस बोन 1 लिखने जरूरत कह b by a. ठीक वन क्या लिखो सिंस a and b are integers, it means b by a is rational. When b by a is rational, that means under root 2 is rational. Yel under root 2 is rational, you should contradict कर अथ फैक्ट सत कि under root 2 is irrational. Contradiction क्या arise because of our wrong assumption that 1 by under root 2 is rational. Conclude क्या करो? Thus we conclude 1 by under root 2 is irrational. Simple. 3 सवाल ब्याक पार्ट 7 root 5. फिर से यही क्या लिखेंगे? Let's consider 7 root 5 is rational number. Thus we can find 2 numbers a and b, integers to a and b, such that 7 root 5 is equal to या still a b is बराबर. ठीक तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीत करुन तिकेज सह तस पर करान अगर रूट 5 सिंगल आसे. तो यहाँ क्या करेंगे? 7 नमो योर इस लिखो रूट 5 दिस इक्वल टू a by b. 7 क्या गए? 7 गस डिवाइड लिखतोस 1 by 7 इतन. तो एज a and b are integers, therefore ये सोरी क्या रैशनल. ये सोरी रैशनल दित क्या बनो रैशनल. कंट्राडिक्शन गई तिकेज रूट 5
इरेशनल। कंट्राडिक्शन अराइज क्यों हुई? बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजप्शन। तो कंक्लूड क्या करेंगे? 7√5 इज इरेशनल। इसी तरह लास्ट पार्ट है 6 प्लस √2, तो इसको भी इसी तरह आप करेंगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आयस ना आमुत तो मैं कहता हूँ आपसे तेल कमेंट सेक्शन लगित, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर किसी चीज़ की और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।